जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर टारगेट विथ एसपी सर पर। स्वागत, अभिनंदन और वंदन। ठीक है, चलिए देखें। आज आपको हम सरलीकरण का एक चैप्टर खत्म कर देंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 148। 4 कैमरे तथा 6 सेलफोन का मूल्य 51,365 और 12 कैमरों तथा 18 सेलफोन का मूल्य कितना होगा? 1,74,500, 5,13,650, 1,54,095 रुपये। और निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से। देखिए, निर्धारित तो होगा, ठीक है ना। आप देखिए, 4 कैमरा प्लस तथा मतलब प्लस 6 सेलफोन बराबर मूल्य कितना है? 51,365। हमें कितना चाहिए? 12 कैमरा और 18 सेलफोन का दाम कितना होगा? आप में 4 में 3 से भाग दीजिए, 12 आएगा। 6 में 3 से भाग गुणा कर दीजिए, भाग नहीं, 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, 12 आएगा। 6 में 3 से गुणा कर दीजिए, 18। इसलिए अगर हम इसमें भी 3 से गुणा कर दें, 51,365 गुणे 3, 3 पच्चे 15, हाथ में 1, 3 छक 18, 1 19, हाथ में 1, 3 त्रिका 9, 1 10, हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 3 पच्चे 1,54,055। सिर्फ और कैरियर आ गया होगा समझ में बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए। लगा लीजिए, तब तक स्याही भर लें। हो गया। चलिए देखिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 149। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक का मूल्य 8400 रुपया है। मूल बराबर कर दिए तभी कोई नहीं, 8400 रुपया है। ठीक है, देखिए प्रश्न पढ़िए, ध्यान दीजिए। 24 बल्ला और 32 हॉकी स्टिक है, उसका मूल्य कितना है? 84 रुपया। तो 3 बल्ला और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य कितना होगा? देखिए ध्यान दीजिए, 24 बल्ला तथा 32 हॉकी स्टिक का मूल्य 84 रुपये है। तो 3 बल्ला और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य कितना होगा? अब देखिए, 24 तथा बल्ला तथा 32 हॉकी स्टिक का मूल्य कितना है? बराबर 8400 रुपये। हमें निकालना क्या है? 3 बल्ला और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य निकालना, कितना आएगा? अब देखिए, 24 और 32 में 8 से भाग दे दीजिए। 8 3 24, 8 4 8। इसका मतलब 8400 में हम क्या कर दें? 8 से भाग दें। ठीक है, इधर से करके देखिए, 84
बाकी 8 एकदम 8, 4 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, फिर एक 0 बच जाएगा, डायरेक्ट 0 उठाते हैं, 1050 रुपये। कितना आएगा बेटा? 1050। ठीक है ना? तो 3 बल्ला और 4 हॉकी स्टिक लेना है तो कितना दाम हो जाएगा? 1050 रुपया। ठीक है ना? समझ में आई बात? देख लीजिए। हो गया? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150। एक व्यक्ति ने वेतनमान, देखिए प्रश्न आता है, जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपको वेतनमान देता है, कितने से स्टार्ट होगा, कितना बढ़ता जाएगा और कितने तक जाएगा। तो वेतनमान कितना है? 8,325 रुपया, 8,325 से 50 रुपया, ठीक है, और 9,275, 75 से 75 रुपया, ठीक है। समझ रहे हैं ना? 8,325 रुपया वेतनमान शुरू है, पर साल 50 रुपया बढ़ेगा, फिर 9,275 रुपये जब हो जाएगा तब से 75 रुपया बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कितना है? 10,660 रुपया तक के जगह क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा वेतनमान में। नौकरी पर पदभार बढ़ा, में नौकरी का पदभार संभाल, ठीक है ना? 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा? 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा? देखिए आप प्रश्न समझ गए ना? कोई व्यक्ति है, वेतनमान है, नौकरी है, 8,325 रुपये से शुरू है, पर हर साल 50 रुपये इंक्रीज होगी, 9,275 रुपये जब हो जाएगी तो 75 रुपये इंक्रीज होने लगे हर साल, फिर 10,660 रुपये तक जाके नौकरी पे समाप्त हो जाएगी, रिटायरमेंट ही आ जाएगी। तो 23 साल बाद इनका वेतन कितना होगा? ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए 8,325 रुपये पे नौकरी की है। अब देखिए घटाइए, 9,275 रुपया में से 8,325 रुपये, 0 7 में से 2 जाए 5, 12 में से 3 जाए 9, यहाँ बच गए 8, 8 में से 8, 950 रुपया हर साल बढ़ते हुए होगा। तो 950 बटे कितना? 50 करो, 5 19 से ही हम 50, मतलब 19 साल का जब हो जाएगा तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा? 9,000। 19 साल नौकरी कर लेगा तो इतना हो जाएगा 9,250। अब 19 प्लस 4, 23 में से आप 19 घटा दीजिए, 4 वर्ष आएगा ना, 4 वर्ष बाद वेतन कितना होगा? तो 75 गुणे 4 कर लीजिए, 4 पंचे 20, 7 में 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 रुपये बढ़ जाएगा, अर्थात उनका वेतन 9,275 में 300 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 9,575 रुपया। बात समझ में आई ना? ठीक है ना? बढ़िया, सवाल देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं।
ठीक है, आगे चले अगले सवाल पे। प्रश्न संख्या 151, ठीक है ना। 1/2 तथा 3/5, 1/2 तथा 3/5 के बीच, ठीक है ना, 1/2 और 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी, बताइए। अब निम्न में से मतलब हमें ऑप्शन दिया गया है, तो 2/5 और 4/7, ठीक है, 2 ऑप्शन। फिर तीसरा चौथा 2/3 और 1/, इन चारों में से इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, ठीक है ना। देखिए इसके लिए बड़ा आसान मेथड है, 1/2 से भाग दे दीजिए। 1/2 का मतलब ही होता है दशमलव लगाए 0, 2 5 10, मतलब न्यूनतम मान 0.5 और 3 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 में जाए 3 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा के 5 छक्का, अर्थात 0.5 और 0.6 के बीच में कौन आएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अब 2/5 है तो 2 में 5 से भाग दीजिए, दशमलव लगाए 0, 5 चौका 4, 0.4 5 से पहले आ जाएगा, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए 4/7 मतलब 4 में 7 से भाग दे दीजिए, दशमलव लगाए 0, 7 चौक 28, 7 25 35, 5 40, फिर 7 7 49, 1 50, 7 कम 7 3 10 चौक, बस 3 अंक तक निकालना होता है, बस छोड़ दीजिए लगा के, ठीक है। अगर 5 अंक निकालना, 7 दूनी 14, 6 20, यही छोड़ दीजिए 6 लगा के, बहुत अंक हो गया। अर्थात ये 5.5 और 6 के बीच में आएगा, 5 से ज़्यादा है, 0.5 से 0.6 से पहले है, यही सही है। लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, 2/3 को 3 से 2 में भाग दे दिए, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, 0.66, अर्थात इससे बड़ा होगा, ये गलत है। सही तो यही है, लेकिन हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। 1/3 का मान कितना होगा, 3 में 1 से भाग दीजिए, 3 3 का 9, 1 10, 0 बढ़ा लीजिए, पहले दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ाते जाइए, 3 3 का 9, ये 0.33 आता जाएगा, अर्थात 5 से कम होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सही है बी, ठीक है। देख लीजिए, उतार लीजिए तो आगे बढ़ाएं। ठीक है, देख लीजिए, आ गया समझ में, आगे बढ़े। एक 152 नंबर प्रश्न, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली को वो 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है। तथा पहली को
3 बार तथा दूसरी को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल 120 प्राप्त होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए कौन सी है? 32, पहला ऑप्शन 32, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 14, ऑप्शन 35, पांचवा इनमें से। ठीक है ना, देख लीजिए प्रश्न। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं कि पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 प्राप्त होता है, तथा पहली को ये 3 बार तथा दूसरी को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या पूछा, 32, 12, 14, 35 इनमें से। देखिए, मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी कितनी है y, तो पहली को 2 बार पहले शर्त के अनुसार तो 2x और दूसरी को 3 बार तो 3y बराबर कितना हो गया? 100। समीकरण नंबर 1 में अब दूसरी को 2 बार पहली को 3 बार तो 3x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 120। समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण y को मान बराबर कर लो, तो मैंने y का बराबर करना है तो a में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4x धन 2 3 6y बराबर 200। इसमें 3 से गुणा करें, 3 त्रिका 9x धन 3 दूनी 6y बराबर 12 3 36, 360। चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, कैंसिल हो गया y का मान, 9 में से 4 जाएगा -5x और 6 0 3 में से 2 क्या है? 1 -160। दोनों साइड माइनस है, काट दीजिए, मिट जाएगा, कट जाएगा। 5 3 15 1 16 5 2 10 x बराबर 32। बड़ी संख्या कितनी आ गई? 32 आ गई। अब कैसे पता की बड़ी है? तो देख लीजिए, पहले समीकरण में लग लीजिए 32 गुणे 32 दूनी 64 प्लस 3y बराबर 100, तो 3y बराबर क्या होगा? 100 माइनस 64। तो 10 में से 4 जाए 6, यहाँ बचा कितना? 9 में से 6 जाए 3 बरैया में 36। y बराबर कितना आ गया बाबू? 12। ठीक है ना मित्रों, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 32। आंसर इस समय कौन सा ही होगा? 32। ठीक है, समझ में आ गया ना? देख लीजिए, तो आगे बढ़ाएं। एक 153 नंबर प्रश्न देखिए। 153 पर क्या कह रहा? किसी विद्यालय के सभी छात्रों को, किसी विद्यालय के सभी छात्रों, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को को 54 छात्रों के, ठीक है ना, कि एक विद्यालय है, उसके छात्रों को, जितने छात्र हैं 54 छात्रों की
एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाने पर 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती। कितनी पंक्तियां बनती है? 30। यदि सभी छात्रों को 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा कर दिया जाए, यदि सभी छात्रों को 54 उल्टा कर दीजिए, 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? कितनी पंक्तियां बनेंगी? बताइए कितनी पंक्तियां बनेंगी? 25, 42, 36, ठीक है ना, 32, और इनमें से कोई। ठीक है ना? कितनी पंक्तियां बनेंगी? चलो देखें कितनी पंक्तियां बनती हैं। यदि 54 छात्र खड़े किए जाते हैं एक पंक्ति में तो 30 पंक्तियां बनती है, अर्थात कुल छात्र कितने हैं? 54 गुणे 30। अगर हम 45 में खड़ा करेंगे तो कितनी बनेगी? 9 पच्चे 45, 9 छक्का 54, 5 छक्का 30, 6 गुणे 6 बराबर 36। कै पंक्ति बनेंगी? कैरियर अकेडमी C4 कैरियर अकेडमी 36 पंक्ति बनेंगी। देख लीजिए, तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 154। कह रहा है प्रश्न 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 कितना है? 5 संख्याएं हैं, उनका योग कितना क्रमागत है, माने क्रम से 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। ठीक है, 270 है। इनमें से दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा? इनमें से दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा? क्या होगा या कितना होगा? दोनों बात एक ही है। ठीक है ना? ऑप्शन है 108, 107, 108 और 107। तीसरा ऑप्शन है 110। चौथा है ज्ञात नहीं किया जा सकता। पांचवा है इनमें से
अब देखिए ज्ञात होगा कि नहीं होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अभी हम सामने लगा रहे हैं, आपको कोई प्रमाण नहीं देना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 5 क्रमागत संख्या, मान लीजिए जैसे ए बी सी डी, ये क्रमागत है ना, इनका योग 270 है, ठीक है। तो पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या x+1 होगी, तीसरी संख्या x+2 होगी, अगर क्रमागत है तो चौथी x+3 होगी, और पांचवी क्या होगी, x+4 होगी, 4 होगी। इनका योग कितना है, 270 है, तो इनको जोड़ दीजिए, बराबर कितना, 270। 1 2 3 4 5 x, आप देख रहे हैं 5x धन 1 2 3 3 6 6 4 बराबर 270। तो 5x बराबर कितना होगा, 270 माइनस 10, इधर ले जाएंगे 75 गिनेंगे माइनस हो जाएगा, तो 260। 5 25, 1 26, 5 x का मान आया कितना, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या, दूसरी और पांचवी का योग, तो x+1 धन x+4, एक एक कितना हो गया, 2x प्लस 4 तो 2 गुणे 52 प्लस 5, 2 दूनी 4 2 25 10, 104 प्लस 5 कितना हो गया, 109। 109 किसमें है, किसी में नहीं, ज्ञात तो हो गया ना बाबू, प्रश्न संख्या इसे, ठीक है। एक और नियम हमारे पास है, देखिए जो औसत होता है जब संख्याएं बीच में आए, जैसे 5 3 है 5, तो उसमें बीच में एक संख्या, सिर्फ एक ही संख्या आती है, तो औसत उसका ही बीच वाली संख्या होती है। माने 270 में यदि हम 5 से भाग दे देंगे, 5 25, 2 27, 5 20, 54, बीच वाली संख्या कितनी होगी, 54। तो उसके पहले वाली कितनी होगी, 53, और उसके बाद कितनी होगी, 54 55, और उसके बाद फिर 56, ठीक है ना, 6 3 9 5 15 114, ठीक है ना। आपको जो मेथड समझ में आए उसे लगा लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाएं। हो गया, चलिए अगले संख्या लगाएं, अगला प्रश्न। किसी संख्या में से, प्रश्न संख्या 155, यह अंतिम प्रश्न का, इस प्रश्नावली का अंतिम जो है सरलीकरण या सिंपलीफिकेशन का अंतिम सवाल है, आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। किसी संख्या में से, किसी संख्या में से 600 के 75%, ठीक है ना, 600 का 75% का 2/3, 2/3 तिहाई या तिहाई घटाने पर, देख रहे हैं ना, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, ठीक है ना। वह संख्या कितनी है, 300 620, 300 620 600 620, ठीक है ना। देखिए 300 600 620 620
और 720। ठीक है ना, 300, 620 और 720, 500 इनमें से। ठीक है, हाँ ये देखिए, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त। 620 सही है। ठीक है, कैसे सही है लगाएंगे हम आपको। मानव संख्या कितनी है, यक्स। यक्स में से क्या करना है, 600 का 75% माने 75/100, इसका 2/3, 2/3 घटा देंगे तो कितना आता है, 320। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 3 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 300। तो यह बराबर कितना बचा, x - 300 बराबर 320। तो x बराबर अर्थात संख्या बराबर 320 + 300 बराबर 620। आंसर मिल गया ना आपको। ठीक है, देख लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।